थोड़ा बड़ा वो कमाते थे, उससे 100-200 से आज के डेट में जानते हैं सर क्या चलने वाला है, पर उससे में मेंटेन करके चलते थे। एक वही घर के कमाने वाले थे, अब तो चले गए। क्या स्थिति में ये रहेंगे जब उस 50 साल 52 साल की ऐसी घटना हो रही है। तो इस बच्चे की अभी तैयारी चल रही है, लाइफ है, कल को उसको मार दिया, कल को अगर ये रह जाए, इसके साथ भी वही घटना हो जाए तो कौन देखेगा इसका। साथियों नमस्कार। इस समय मैं चौबेपुर, वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के बिरनाथीपुर गांव में हूं और ये घर शारदा यादव का है। वही शारदा यादव जो घर पे सोए रहते हैं, एक छोटी सी गुमटी चलाते हैं और इसके बाद रात को कुछ बदमाश आते हैं और उनसे सिगरेट मांगते हैं और सिगरेट नहीं देते हैं, इसके वजह से उनको गोली मारकर चले जाते हैं। अब जो है ये जो खड़े हैं हमारे साथ, ये उनके बेटे हैं, एक ही उनका बेटा है और माँ है वो बीमार रहती हैं और एक बहन है उसकी शादी किसी तरीके से कर दी है। ये आवास मिला, इसी में रहते हैं। अब बेटे हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे चलता था घर का खर्च और ये क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? सर कन्हैया यादव सर। अच्छा, क्या आप वो शारदा यादव के बेटे हैं? सर मैं उनका एक ही बेटा हूँ सर। और एक छोटी सी गुमती में 100-200 जो कमाते थे सर, इसी से हम लोग का घर का खर्चा चलता था और एक ही यही घर में थे सर, इन्हीं के भरोसे में पढ़ता था। और आज माता जी की भी तबीयत खराब है सर, अभी ये तो चले गए दुनिया से सर। अब माता जी का मैं कैसे कर, अभी सर कोई जॉब भी मुझे नहीं मिला है। पढ़ते कहाँ तक पढ़े? सर मैं बीए कर लिया हूँ सर, अभी पुलिस का एग्जाम दिया हूँ सर, पर अभी कोई जॉब लगी भी नहीं है सर। पर अब मेरे सामने कुछ नहीं समझ आ रहा है सर कि जब ऐसे लोग की हत्या हो जा रही है सर, बताइए हम कैसे रह सकते हैं, मेरे परिवार कैसे वहन हो सकता है, कैसे आगे का कर्म चलेगा सर। इन्हीं के सहारे सर हम पढ़ते थे, सब कुछ था। क्या तैयारी करते हैं, क्या करते हैं सर? यही सब फोर्स की तैयारी करते हैं सर, पुलिस वगैरह सब कुछ ही। अच्छा जी सर। कहाँ तक पढ़े हैं? सर बीए किए हैं सर। अच्छा, ग्रेजुएशन करके पढ़ाई करते हैं। कहाँ आप पढ़ते हैं? सर गाजीपुर नंदगंज। अच्छा जी तो सर। वहाँ कहीं रह के पढ़ते? सर मैं अपने मामा के यहाँ रहता हूँ सर। अच्छा जी सर, यहाँ पे सिर्फ मम्मी और पापा रहते थे और एक मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी शादी हो गई थी सर, वो अपने मायके घर रहती है सर जौनपुर। तो कहीं मतलब कहीं आपके पिताजी से आपसे कोई रंजिश वगैरह किसी से तो नहीं? सर कभी मैं तो यहाँ पे रहता नहीं था सर, मेरे माता और पिता यही दोनों थे। किसी से आप इधर कोई भी अगल बगल किसी भी गांव में आप पता कर लीजिए, इनका कोई वैसा आपराधिक व्यवहार नहीं था, न किसी से कोई दुश्मनी थी, न किसी से कभी आज तक तो हमको लगता है कि किसी से कभी कोई गाली तक का झगड़ा नहीं हुआ, डंडा उठाए तक कभी बात नहीं हुआ किसी से। नहीं आप यहाँ पे सभी लोग किसी से आप पूछ सकते हैं। मुझसे ज़्यादा गांव वालों को पता होगा मेरे पिता के बारे में, क्योंकि मैं बहुत छोटे पर से अपने मामा के यहाँ रहता हूँ सर। मतलब उस स्थिति में आपके पिताजी नहीं थे कि आपको पढ़ा लिखा सकते हैं, इसलिए वहाँ पे जाए? जी सर, वो इस स्थिति में नहीं थे सर, इसलिए मेरे मामा वहाँ पे रखे थे, मैं मामा तो रखे सर पढ़ाई करता था। थोड़ा बड़ा वो कमाते थे, उससे 100-200 से आज के डेट में जानते हैं सर क्या चलने वाला है, पर उससे में मेंटेन करके चलते थे। एक वही घर के कमाने वाले थे, अब तो चले गए। अब इसमें सर सरकार कुछ करे सर। तो क्या चाहते हैं मदद सरकार से? अब सर सरकार की मदद सरकार करे सर, गरीब इंसान है तो मेरा भी तो कर ही सकते हैं। देख लीजिए, ये कन्हैया नाम है ना, कन्हैया लाल यादव हैं। कन्हैया यादव हैं, ये शारदा यादव के पुत्र हैं। अब जो है ये परेशान है कि अब हमारे घर का खर्च और ये कैसे अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी पढ़ाई करते थे। अब इनके पिताजी गार्जियन थे, यहाँ घर पे रहते थे, तो ये जाकर अपने मामा के यहाँ पढ़ाई वढ़ाई करते थे और इनका सपना था कि कहीं नौकरी मिल जाती तो इनके घर का जो खर्च है, जो घर की स्थिति है, वो थोड़ा सा सुधर जाती। लेकिन अब तो ऐसे आदमी को जो है बदमाश आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं। अब जो है ये क्या करेंगे? अब पढ़ाई तैयारी करते थे, अब ये मदद की गुहार लगा रहे हैं कि कोई इनकी मदद करे, ताकि जो है ये या तो नौकरी इनको मिल जाए या तो जो है कोई नौकरी वगैरह मिल जाए तो कम से कम घर का खर्च चले, क्योंकि अब पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पर आ गई है। अब क्या फिर से जाएंगे वहाँ पढ़ने के? अब यहीं पे रहेंगे सर? अब देखेंगे सर, अब सब क्रियाक्रम कर लेंगे सर, उसके बाद सोचेंगे सर क्या करना है सर। ये गांव के लोग हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ बिरनाथीपुर। अच्छा, तो ये वही गुमती में करते है, गुमती है। हाँ। वही 100-200 का सामान होगी। अच्छा, अब जिस स्थिति है गुमती के उसी हिसाब से तो माल है, तो उसी से अपना खर्च और चलाते थे? से खर्च चलाते थे। हाँ। बस यही आवास मिला है। हाँ। ये अपने ननिहाल रहते हैं। हाँ। वो उनके मामा है।
कौन मामा है? वो वाले वही अपना देखभाल करते हैं इनका, अच्छा। और पति पत्नी यहाँ रहते हैं। क्या स्थिति में ये रहेंगे यहाँ? जब उस 50 साल 52 साल की ऐसी घटना हो रही है, तो इस बच्चे की अभी तैयारी चल रही है, लाइफ है। हाँ। कल को उसको मार दिया, कल को अगर ये रह जाए, इसके साथ भी वही घटना हो जाए, तो कौन देखेगा इसका? कौन देखेगा? किस अच्छा, स्थिति ऐसे से यहाँ ऐसे लोगों की सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए कि नहीं, जिसके एकदम। क्या कुछ भी नहीं, ना उसके इनका ऊपर कौन है? ना ये किसी आपराधिक घटना में थे, ना कुछ भी नहीं था, ये किसी तरीके से गुमती में चलाते थे, अब उनको मार दिया गया। मार दिया गया। जबकि पूरा शरीर, जो घर का जो पूरा परिवार का जो जिम्मेदारी थी उन्हीं के ऊपर हाँ। थी। हैं? अब तो इनको मामा देखेंगे कि इनकी मम्मी को कितना दिन देखेंगे इनके मामा? कितना दिन? एक तो देख रहे थे मामा, इनको पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे। अब इनके मम्मी को भी अगर यहाँ छोड़ा जाए तो इसके शरीर का कौन? सरकार देखना चाहिए ना कि इसके ऊपर क्या होगा अगर यहाँ रहेगा तो। गांव वाले जब सुनेंगे तब न आएंगे, तब तक तो उन्हीं के लिए सुना गया, तब आए, तब तक कहानी खत्म हो गई थी। थोड़ा भी प्राण रहता तो चलो भाई हॉस्पिटल लेके जाते। अच्छा, खेती वेती थोड़ा भी नहीं? थोड़ा बहुत क्या खेती है? खेती रहता तो आवास मिलता। जब सब कुछ रहता तो गवर्नमेंट इतना है कि देता है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तब न मिला है आवास, कि जिसके पास 4 बीघा खेती है, 2 बीघा, उसको आवास मिल रहा है। जब कुछ नहीं है तभी सरकार तो दिया है, तो उसका सरकार को सोचना चाहिए ना कि ऐसे आदमी के साथ हो रहा है तो किसी के साथ भी हो सकता है। रोड पर ऐसे ही गुमची यहाँ है, गाड़ी वहाँ खड़ी है, अगर किसी को सिगरेट लेना था तो उसके सामने लिया होता, गाड़ी आड़ में खड़ा करके मार के चला जा रहा है। क्या मतलब है? अभी बच्चा रात को रोड पर अकेला सो सकता है, रह सकता है? क्या भरोसा? आप भी गांव के हैं, डर लग रहा है? अरे रात भर सब सो रहे, पूरे गांव सो नहीं रहे हैं। डर की बात है। जब ऐसे आदमी के साथ हो जा रहा है तो क्या मतलब है? किसी के साथ भी हो सकता है ना। सही बात है। ये गांव के लोग हैं और ये उनके जो शारदा यादव हैं, वो उनके ये बेटे हैं। एक ही उनका बेटा और एक ही लड़की थी, जो लड़की की शादी हो गई, और ये बेटे हैं। ये पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ाई लिखाई करके सोच रहे थे कि कोई नौकरी वोकरी मिल जाए तो घर परिवार अच्छे से चल जाए हमारा। लेकिन अब इनके परिवार में इनके पिताजी इनके घर पे जो एक छोटी सी गुमती चलाते थे। अब सोच लीजिए, इतने गरीब आदमी के ऊपर ना कोई उनका दुश्मनी किसी से न कुछ है, वो एक सिगरेट के लिए जान ले लेते हैं आके बदमाश।